कर रहे हैं। हाँ? तो जा रहे हैं हम लोग। सदाफल महाराज जी का आश्रम जन्मस्थली है यही इनका। ये चोगड़ा में पड़ता है। नहीं पकड़ी। अभी आगे चल के आप लोग को दिखाएंगे कैसा मंदिर है, कैसा मठ है और गुफा में एंट्री किया जाता है। हरे भरे खेत खलिहानों के बीच मृत्युकूट आश्रम जाता हुआ यह रास्ता काफी अद्भुत और काफी सुंदर दिख रहा है। इस यात्रा के दौरान हमने हरियाली बहुत करीब से देखी और गांव से होते हुए रास्ते में कुछ बकरियां मिलती, तो कहीं कुछ लोग मिलते, तो कहीं अजीबोगरीब कूड़ा करकट भी मिलता। खैर इन सबको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग निकल गए एकदम मृत्युकूट आश्रम के करीब। और थोड़ा बरसात हुआ है, बरसात अभी कंटिन्यू है भी, लेकिन फिर भी भीगते हुए हम लोग इस ब्लॉग को बना रहे हैं। और ये रास्ते में कुछ कीचड़ उचड़ है, संभल के थोड़ा गए हम लोग। संभल के जाना भी ज़रूरी है बाइक चलाते समय। और बस अब हम लोग मृत्युकूट आश्रम के मेन रास्ते की तरफ मुड़ने ही वाले हैं। तब तक इधर का ये नज़ारा आप लोगों को देखिए, पेड़ों से आच्छादित ये रास्ता, ये वादियाँ, ये मौसम ब्लॉग को बहुत ही उम्दा और सुंदर बनाने वाला है। ये जो सामने बोर्ड दिख रहा है ये मृत्युकूट आश्रम की तरफ जाने का इशारा कर रहा है। तो अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में आप सभी को एक ऐसे आश्रम से रूबरू कराएंगे जिसे बहुत कम ही लोग जानते होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बलिया जिले के पकड़ी गांव में स्थित सदाफल देव जी महाराज के आश्रम के बारे में। ये आश्रम चारों ओर चार दीवारियों से घिरा हुआ आश्रम है और ये आश्रम बलिया जिले से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर बाउंड्री है। सबसे पहले गेट पर एंट्री करते समय आपको अपना डिटेल शेयर करना होता है। इस आश्रम में घूमने का समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक और शाम में 3 बजे से 5 बजे तक आधार कार्ड के साथ लाना अनिवार्य है। इसमें आप सभी लोग अपने फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी है, सुरक्षा है और शांति व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत और अच्छी है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने फैमिली को, परिवार को लेकर यहाँ पे घूम सकते हैं। दीवारों पर जो अ का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं वो सदगुरु सदाफल जी महाराज का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आश्रम का मेन गेट काफ़ी भव्य और सुंदर बनाया गया है और बाहर दीवारों के किनारे नीचे कुछ फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं जो इस आश्रम के शोभे को और बढ़ाती है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो गेट अभी खुला नहीं था, तो गेट के खुलने का इंतजार हम बाहर से ही कर रहे थे। जिस दिन हम इस आश्रम पे आए थे उस दिन इत्तेफाक से कोई भी पब्लिक और कोई भी पर्यटक नहीं था, तो इस वजह से ये आश्रम काफ़ी उस दिन शांत दिख रहा था और काफ़ी अच्छा लगा और ब्लॉग काफ़ी अच्छा शूट हुआ। एक एक चीज़ और कंप्लीट टूर हम कराए हैं इस ब्लॉग में। तो फाइनली गेट अब खुल चुका है और हम लोग एंट्री भी कर चुके हैं और अभी इस आश्रम का पूरा कंप्लीट टूर करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ भी बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको इसके बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप।
वृत्तिकूट आश्रम विहंगम योग का एक अनूठा आश्रम है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के पकड़ी गांव में स्थित है। यह श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का जन्म स्थान भी है। यह प्राकृतिक तालाबों से एवं प्राकृतिक पेड़ पौधों से काफी सुशोभित होता हुआ एक आश्रम है, जहाँ पे काफी कपल और परिवार वाले भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं और आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पे विजिट करने आ सकते हैं, घूम सकते हैं। बताया जाता है कि पकड़ी का यह आश्रम लगभग 25 बीघे में फैला हुआ है। श्री सदाफल महाराज अपने जमाने के सरल सिद्ध महात्मा थे, जिन्होंने जीवित ही समाधि ले ली थी और इसी समाधि स्थान पर इस आश्रम का भव्य एवं सुंदर आश्रम का निर्माण कराया गया। सदाफल देव जी महाराज के समय पुत्र धर्मचंद्र जी महाराज थे एवं वर्तमान में स्वतंत्र देव जी महाराज गद्दी पर विराजमान है। यहाँ पर ये इस आश्रम में सबसे खास बात तपस्थली गुफा मानी जाती है। ये तपस्थली गुफा बताया जाता है कि इसी गुफा में उन्होंने 17 वर्ष तक तपस्या किया था और उसी गुफा में यह भी संकल्प लिया था कि भारत को या अपने देश को आज़ाद करने का भी संकल्प लिया था इन्होंने। कई बार इन्हें अंग्रेजों के द्वारा जेल भी किया गया था, तो इनका योगदान भारत के स्वतंत्र होने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस गुफा में अनंत श्री सदाफल महाराज 17 वर्षों तक अनवरत कठोर साधना कर ब्रह्म विद्या विहंगम योग की समाधि अवस्था प्राप्त कर ली। इसी गुफा में स्वामी जी अपनी सारी जिंदगी बिता दी और इस आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ें लगती हैं। यहाँ पे फ्री का खाना भी मिलता है। जितने भी पर्यटक घूमने आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था है। अगर रात में कोई रहना चाहे तो रात में भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल मेस ये दोनों की व्यवस्थाएं बहुत ही सरल और सुलभ रूप से किया गया है। ये सामने मनीष कुमार जी हैं, जिनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा इस ब्लॉग को बनाने में। कैमरामैन का काम करते हैं। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर, जहाँ पे उनका समाधि स्थल है, उसको हम देखते हैं करीब से और जानते हैं। यही वो सद्गुरु सदाफल भगवान चाहिए 17 वर्ष तपस्या के लिए। फिर ऊपर सद्गुरु ने भगवान का मूर्ति बनाया। कितने साल तपस्या किए थे? 17 वर्ष ना। यहाँ पे देश को आज़ाद कराने के लिए भी संकल्प लिए थे ना? जी जी। क्या नाम था इनका? महर्षि सदाफल। ये 17 साल इस गुफा के अंदर तपस्या किए थे और ये भी संकल्प लिए थे कि इस देश को आज़ाद करा के ही मानूंगा। तो ये बहुत तपस्वी थे। ये एक गुफा है, इन्हीं के नाम में गुफा उनकी हमारी आवाज़ इसमें गूंज रही है। तो यहाँ का दृश्य आपको दिखा दिए। ऊपर देखिए नक्काशी का बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन बनाया गया है और काफ़ी इसमें ठंडक है, कूलिंग। तो आइए बाहर चलते हैं यहाँ से। आइए मनीष जी, कैमरा मैन मनीष जी के साथ में आइए।
ये दरवाजे देखिए कितनी बेहतरीन कलाकारी है इसमें। तो अभी हम लोग नीचे गए थे, अब चलिए ऊपर लेके चलते हैं आप लोग को। आइए। ऊपर जाने का रास्ता तो था लेकिन ताला बंद था, इसलिए हम ऊपर नहीं जा पाए और आपको कुछ दिखा नहीं पाए ऊपर से। तो आइए सीधे नीचे चलते हैं और इसके हरियाली को देखते हैं एक बार। यहाँ से देखिए कितनी बेहतरीन सीन दिखाई दे रही है। इस आश्रम का उपवन इस आश्रम की शोभा को बढ़ाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं जो डे नाइट रहकर अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं। और उनके लिए हॉस्टल है, रहने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। तो इसलिए इसके मेंटेनेंस के लिए कर्मचारी रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और इस आश्रम के उपवन और हरियाली का पूरे लास्ट तक का आनंद लीजिए। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आगे अभी आपको एक से एक सीन देखने को मिलेगा जो आपको मंत्रमुग्ध कर लेगा, आपके दिल को सुकून देगा। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वही तो नहीं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी यहाँ का ये सारा नज़ारा आप लोगों को दिखा दिए हैं। इस मठ का दर्शन करा दिए, अंदर गुफा में भी गए थे जहाँ पे वो ऋषि, जहाँ उन्होंने 17 साल तक तपस्या किया था। तो सारी चीज़ें देख लिए हैं। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से, फिर निकलेंगे, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड नहीं चलो भैया, ये भैया है।
इन्होंने गेट खोला और हम लोग एंट्री कराई, उसके बाद फिर निकलते हैं। आगे आगे